याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम के 70वें एडिशन के तवज्जुह से मुल्क के अवाम से रूबरू होते हुए खरीदारी के दौरान लोकल फॉर वोकल का पैगाम दिया, रखने पर दिया जोर। कहा त्योहारों के दौरान मकामी और स्वदेशी चीजों की करें खरीदारी। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 2052 नए मामले आए सामने। इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों की तादाद 2368 रही। इस तरह रियासत में रिकवरी का फीसद 92.72 रहा। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि रियासती हुकूमत ने नौजवानों को अब तक 25,000 से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम कराए। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों से खरीदा जा चुका है हुकूमत की तरफ से तकरीबन 26 लाख टन धान। और पूरे मुल्क में आज हुकूमत की कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। यह त्यौहार झूठ पर सच्चाई और बदी पर नेकी की फतह की अलामत है। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 70वें कड़ी के तवज्जुह से मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात शेयर किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि अभी त्यौहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खादी का जिक्र करते हुए कहा है कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के तौर पर जानी जा रही है। ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है। उन्होंने कहा है कि अब खरीदारी के दौरान लोकल फॉर वोकल का पैगाम जरूर याद रखें और मकामी व स्वदेशी चीजों को खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों को विजयदशमी की नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर एहतियात करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने कहा है कि दशहरा मुश्किलात पर जीत का भी त्यौहार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दशहरा झूठ पर सच्चाई की जीत का पर्व तो है ही, साथ ही ये त्यौहार मुश्किलात पर जीत का जश्न भी है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यौम पैदाइश 31 अक्टूबर को है। हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसे मनाएंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनकी शख्सियात में एक साथ कई तरह के अनासर मौजूद हों। फिक्र, गहराई, अखलाकी जुरात, सियासी समझ, ज़रई शोबे का भरपूर इल्म और कौमी यकजहती के तई ईसार का जज्बा। उन्होंने कहा है कि ज़रा उस मर्द आहान की शख्सियात का तसव्वुर कीजिए जो राजे रजवाड़ों से बात कर रहे थे, बापू की अवामी तहरीक का मैनेजमेंट कर रहे थे, साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी कर रहे थे, और इन सब के दरमियान भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पूरे रंग में होता था। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है। हमने उनके विराट व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हो। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव। क्या आप सरदार पटेल के बारे में एक बात जानते हैं जो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाती है? जरा उस लौह पुरुष की छवि की कल्पना कीजिए जो राजे रजवाड़ों से बात कर रहे थे, पूज्य बापू के जन आंदोलन का प्रबंधन कर रहे थे, साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ रहे थे, और इन सब के बीच भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पूरे रंग में होता था। बापू ने सरदार पटेल के बारे में कहा था, उनकी विनोदपूर्ण बातें मुझे इतना हंसाती थी कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने राजे रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे थे। साथियों, आज हमें अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करें।
जो देश के एक भाग में रहने वाले नागरिक के मन में दूसरे कोने में रहने वाले नागरिक के लिए सहजता और अपनत्व का भाव पैदा कर सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार दिवाली में एक दिया सरहद पर तैनात फौजी के नाम जलाएं। वजीर आजम जनाब मोदी ने लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वो त्योहारों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें अपने उन जाबाज फौजियों को भी याद रखना चाहिए जो जवान त्योहारों में भी सरहदों पर डटे हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर है, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। वाराणसी में वजीर आजम जनाब मोदी के मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों को नवरात्र और विजयदशमी की नई ख्वाहिशात पेश की। इसके बाद उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात करते हुए खादी को फरोग देने की बात कही। उन्होंने तालीम की मशाल जला रहे केरल में सैलून चलाने वाले की मिसाल पेश की जो लाइब्रेरी के तवज्जुह से इल्म तकसीम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके किए गए कामों पर रोशनी डाली और उनके नक्श कदम पर चलने की बात कही। मन की बात को लोगों ने दिलचस्पी के साथ सुना। हर बार के मन की बात कार्यक्रम में माननीय मोदी जी द्वारा हम सबका एक नया ज्ञानवर्धन होता है। आज भी उन्होंने केरल के एक सैलून के समाज के प्रति अपना काम करते हुए योगदान का प्रशंसा करते हुए उस जानकारी से हम सबको अवगत कराया कि किस तरह से एक सैलून चलाने वाला व्यवसायी भी समाज को जागरूक कर रहा है, ज्ञान बांटने का काम कर रहा है, वो सैलून में एक लाइब्रेरी संचालित करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विजयदशमी पर सभी देशवासियों को बधाई दिया है और उसके बाद खादी पर फोकस किया है और जो देश में खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो यहाँ हिंदुस्तान में खादी को विदेशों में मांग हो रही है, मैक्सिमम में मांग हो रही है, हर जगह मांग हो रही है खादी, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी प्रोत्साहन किया है खादी पर। सोनभद्र में आज मुस्तकिल सामाईन ने वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम को सुना। आज की मजहबी रवायत हमारे समाज की एक बड़ी कड़ी है जिसकी लोगों ने काफ़ी सताइश की और कहा कि यकीनी तौर से हमारे सभी मजहबी प्रोग्राम हमें तरगीब देते हैं और ज़िंदगी की राह हमवार करते हैं। सामाईन ने मुल्क की चारों सिमत में जुड़े अकीदतों के मराकज़ और नदियों के मिलन को एक अच्छा पैगाम बताते हुए कहा कि हमारी सकावत में नदियों को पूजा जाता है और उसकी बड़ी अहमियत भी है। राज्य रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। एक अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है। मोदी जी के प्रत्येक मन की बात अच्छी रहती है, लेकिन आज जो विशेष रूप से उन्होंने कहा कि खादी सिर्फ वस्त्र नहीं एक विचार है और इसका लोगों को उपयोगिता बढ़ानी चाहिए जिससे हमारे स्वदेशी कपड़े और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही उन्होंने जो राष्ट्रीय एकता दिवस आगामी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती की विशेष चर्चा किया कि हम सभी को अपने देश के राष्ट्रीय एकता के बारे में चिंतन करना चाहिए, हमारा देश कैसे एक रहे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और तमाम कोरोना से लेके बहुत सारी बातें हम सबको अच्छी लगी। हम सब प्रधानमंत्री जी के मन की बात नियमित रूप से सुनने वाले श्रोता हैं और आज उन्होंने हमारे बगल के ही जनपद सिंगरौली की एक महिला के बारे में बताया कि उन्होंने अपने स्कूटी को ही लाइब्रेरी बनाई और कई ऐसे लोगों के बारे में बताया जिन्होंने लोगों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है और निवेदन किया है कि ऐसा अगर आप हमारे आसपास भी कहीं कोई प्रतिभावान व्यक्ति रहता है तो उसके बारे में हम जरूर चर्चा करें, उसके बारे में हम जरूर प्रधानमंत्री जी को लिखें। ये बात उनकी हमको सबसे अच्छी लगी और हमको सबसे अच्छा मोदी जी की मन की बात ये लगी कि जो मोदी जी ने कहा कि जो हम लोग धर्म से जुड़ी हुई जो चारों दिशाओं में जो
नदियां बह रही हैं, जो हम लोग आस्था का पर्व है नदी, जो कि हम लोग हर त्यौहार पर लगभग नदी को में नहाते हैं और स्नान करके पूजा करते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि उस नदी को स्वच्छ रखिए और साफ रखिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 2052 नए मामले सामने आए हैं। सेहतियाब होकर डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 2368 है। इस वक्त रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद घटकर 27,317 रह गई है, जो लोग इन्फेक्शन के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इनकी तादाद बढ़कर अब 4,36,071 हो गई है। इस तरह रियासत में रिकवरी का फीसद 92.2% हो गया है। इन्फेक्शन से कुल 6,882 लोगों की मौत हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2052 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,368 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 27,317 रह गई है और जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के अब 4,36,071 हो गई है। इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 92.72% हो गया है, 92.72%। संक्रमण से कुल 6,882 लोगों की मृत्यु हुई है और जो केस फैटेलिटी रेट है वो इस समय प्रदेश का 1.46% है, जो कि जो राष्ट्रीय केस फैटेलिटी रेट है उससे कम है। कल प्रदेश में 1,17,431 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 1,40,25,713 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपल के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 6,289 पूल लगाए गए थे। जो हमारे एक्टिव केसेस इस समय 27,317 हैं, ये जो हमारा पीक था आप जानते हैं कि उससे अब ये लगभग 41,000 केस कम हो गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन बचाव की तदबीर को संजीदगी से लेना होगा। उन्होंने लोगों को होशियार करते हुए कहा है कि लोगों को त्योहारों के दौरान बचाव का खास ख्याल रखना होगा। रियासत में कोरोना टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रियासत में रोजगार के मौके का जिक्र करते हुए जनाब सहगल ने कहा कि 25,000 के करीब रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। वहीं धान खरीदने की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक तकरीबन 26 लाख टन धान हुकूमत की तरफ से खरीदा जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी जाए। जो त्योहार हैं उनमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में कम जाएं, मास्क का उपयोग करें, जैसे आपको बताया गया है, निरंतर अपने हाथ धोते रहें। कोरोना का संक्रमण कम होने से प्रदेश में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो भी घट रहे हैं लगातार। अब 10,631 हॉटस्पॉट रह गए हैं। कंटेनमेंट एरियाज़ भी घट रहे हैं, लगभग 4,650 कंटेनमेंट एरियाज़ रह गए हैं। विशेष स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के क्रम में आपको जैसा बताया गया है कि टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है, उतनी रखी जा रही, बल्कि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे अधिक से अधिक नागरिकों का कोविड टेस्ट हो जाए। पिछले 2 दिन में लगभग 4,000 नई इकाइयों को 100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में अभी तक 5,80,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,523 करोड़ के ऋण वितरण हो चुके हैं। केवल मात्र इन्हीं इकाइयों से लगभग 25 लाख रोजगार के सीधे डायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। जो अप्रत्यक्ष रोजगार हैं वो उससे भी अधिक इसके अवसर पैदा हुए हैं। किसानों के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है और अभी तक लगभग 26 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 8 गुना अधिक है, जो इतने समय में इसी समय खरीदा गया था।
और ये प्रयास किया जा रहा है किसानों का 72 घंटे के अंतर्गत उनको उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय स्वयं रुचि ले रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है कि ये प्रत्येक जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। गोरखपुर में आज वजीर आला और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के मौके पर नवमी पर कन्या का पूजन किया। कन्याओं के पैर धुले और अंग वस्त्र पहनाकर उनका पूजन किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ महंत के किरदार में नजर आए। वजीर आला ने शारदीय नवरात्र और विजयदशमी पर्व पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। मथुरा और वृंदावन के आलमी शोहरत याफ्ता ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के भक्तों के लिए दर्शन खुल गए हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल कराते हुए भक्तों को मंदिर में दाखिला दिया जा रहा है। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया था। एक दिन में सिर्फ 500 अकीदतमंद ही मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। भक्तों के लिए मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है। ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के मैनेजर मुनीश शर्मा ने बताया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट सर्वज्ञ राम मिश्रा ने आलमी शोहरत याफ्ता बांके बिहारी मंदिर का मुआयना करते हुए सभी इंतजामात का जायजा भी लिया। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि बांके बिहारी मंदिर में पुलिस और पीएसी के जवान हिफाजती बंदोबस्त को संभाल रहे हैं। आज जिला प्रशासन, माननीय न्यायालय, पुलिस प्रशासन के सहयोग से मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर समुचित दर्शन व्यवस्था की गई है। वन वे सिस्टम रहेगा। दर्शनार्थी 2 और 3 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे और 1 और 4 नंबर गेट से निकास करेंगे। दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था रखी गई है और दर्शनार्थी को अपने साथ अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र लाना होगा। इंतजाम बहुत अच्छा है और जो पुलिस ने व्यवस्था करी है वो भी बहुत अच्छी है। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर बड़े काफ़ी लंबे अंतराल के बाद खुल रहे हैं। करोड़ों लोगों की इस आस्था के केंद्र पर हम सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो स्थानीय हो चाहे से बाहर से हो, उनके सुगमता के साथ, सरलता के साथ और सुरक्षा के साथ उसके दर्शन हो सके और साथ ही साथ कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, उनके जो नियम हैं वो भी पालन हो सके, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र की गई है। जो दर्शन की व्यवस्था है उसका स्वयं आप निरीक्षण कर सकते हैं। दूर दूर तक हम लोगों ने गोले बनवाए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा सके। इसी प्रकार से मंदिर के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ये विनम्र अनुरोध किया गया है कि वो मास्क पहन के आए और उसका अनुपालन भी हो रहा है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पूरा अनुपालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, इन लोगों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और चाहे स्थानीय दर्शनार्थी हों और चाहे बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, सब लोगों को दर्शन यहाँ पे सुगमता पूर्वक उपलब्ध होगा। इसके लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की है। बरेली में मजदूरों के लिए 100 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के साथ इस अस्पताल की तामीर में आ रही सभी रुकावटें दूर हो गईं। बरेली में गुज़िश्ता कई बरसों से बंद पड़ी आईटीआर फैक्ट्री की जमीन पर ईएसआईसी का जदीद तरीन अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें सेहत से मुतालिक सभी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। इस अस्पताल से मुलाजमीन को तो फायदा होगा ही, साथ ही आम लोग भी कम पैसे में अपना इलाज करा सकेंगे। यह अस्पताल बरेली और दिल्ली के दरमियान एक बड़ा अस्पताल होगा जो लोगों को बेहतर सेहत सहूलियात फराहम कराएगा। यहाँ पर लंबे समय से अच्छे अस्पताल की मांग भी रही है और मजदूरों की चिंताओं को एक सही ढंग से हल करने की बात भी रही है। अब यहाँ पर शुरुआत हुई है 100 बेडेड हॉस्पिटल पूरी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ यहाँ पर बनेगा और एक समय सीमा के अंदर मेरा मानना है कि एक 1.25 साल में एक काम पूरा हो जाएगा। 15 महीने में अभी हमको बताया गया है ये काम हो जाएगा। तो खाली ये इस क्षेत्र में अस्पताल ही नहीं, बाकी अन्य सारे कामों के लिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से चर्चा हुई है कि हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र की पहचान और
किस ढंग से यहाँ पर नए उद्योग को दिशा देने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर सके, उसके हिसाब का काम चले। अस्पताल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब आधुनिकतम जितनी भी सुविधाएं होंगी सब। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के तवज्जुह से मुल्क में करीब 3.5 लाख कर्ज के लिए दरख्वास्तें मंजूर किए जाने पर इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि 27 अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी दुकानदारों को स्कीम के तहत कर्ज तकसीम करेंगे। वजीर आला ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत पटरी दुकानदारों को हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। ज़राए के मुताबिक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 6,22,167 ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इसमें से करीब 3.5 लाख दरख्वास्तों को मंजूर किया गया है। स्कीम के तहत मुस्तफिदीन को 10,000 की मुआशी रकम बगैर किसी गारंटी के फराहम कराए जाने का बंदोबस्त किया गया है। आज मुल्क भर में विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये झूठ पर सच्चाई और बदी पर नेकी की फतह की अलामत है। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि भगवान श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध किया था और इसी दिन मां दुर्गा ने महाशुरी नाम के दानव का वध किया था। खौफ से देवताओं को आजाद भी कराया था। दशहरे का विजय मुहूर्त सभी कामों के लिए मुनासिब होता है। अलामत के तौर पर इस दिन रावण का पुतला भी जलाया जाता है। कोरोना वबा के सबब इस बार सभी त्योहार हुकूमत की कोविड-19 गाइडलाइन के मुताबिक मनाए जा रहे हैं। वजारत मालियात ने टैक्स दहिंदगान को एक बार फिर और राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 1 महीने बढ़ा दी है। प्राइवेट टैक्स दहिंदगान मालियात साल 2019 का इनकम टैक्स रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे। वहीं जीएसटी रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इससे कबल रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक थी। तनख्वाह हासिल करने वाले और वैसे टैक्स दहिंदगान जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगाई नहीं पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 तक कर दी गई है। इस सिलसिले में महकमा की जानिब से जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सख्त रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। अब अस्पताल में जिस किसी भी मरीज की मौत कोरोना से होगी उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी ने कोरोना कंट्रोल की जायजा मीटिंग में कहा है कि कोरोना की सबब जिन मरीजों की मौत अस्पताल में हुई है उन सभी मामलों में सर्विलांस टीम वक्त से पहुंची या नहीं, इसकी जांच होगी। निजी अस्पतालों में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनकी फहरिस्त चीफ मेडिकल अफसर और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को वक्त पर दी जा रही है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत के जिन अजला में ज्यादा कोरोना केस पाए जा रहे हैं वहां टेस्ट सहूलत में इजाफा किया जाएगा। बदायूं के वजीरगंज थाना हलके में आज सुबह बदायूं दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर पुलिस की तैयारी के लिए सड़क पर दौड़ लगाने निकले 5 नौजवानों को तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने रौंद दिया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग संगीन तौर से जख्मी हो गए, जिनको जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां एक नौजवान को हायर सेंटर रेफर किया गया और दूसरे का इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है, जहां इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले में बदायूं एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि कार को सीज कर ड्राइवर को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मरने वाले सभी लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सड़क के किनारे मॉर्निंग वॉक करने वाले कुछ व्यक्तियों को एक अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी थी। इस घटना में जो अनियंत्रित कार थी उसको सीज कर दिया गया है। जो ड्राइवर है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है और मुकदमा इस घटना में पंजीकृत हो गया है। इस घटना में 3 लोगों की डेथ हो गई है। आगे की जो लीगल एक्शंस हैं वो लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ के यौम तासीस की मां कब्ल शाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जिंदगी पर बनी फिल्म मुगल सराय जंक्शन को लखनऊ में दिखाया गया। प्रोग्राम में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल और आरएसएस के प्रांत प्रचारक कौशल पहुंचे। गोमती नगर के एक निजी स्कूल में मुनक़िद हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत नवनीत सहगल और कौशल ने शमा रोशन करके की। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने कहा है कि फिल्म तारीख को जानने का बेहतरीन जरिया होती है। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल हम सब के लिए एक आइडियल थे। उनके उसूलों को लोग फिल्मों के तवज्जुह से समझें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके नजरियात पर अमल करने की कोशिश करें। में हमारे इतिहास में जिन्होंने समाज को सुधारने में, समाज को दिशा देने में
बहुत उच्च स्तर के कार्य किए हैं, उन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए हैं। उनके बारे में हमारी आगे आने वाली जनरेशन वो जाने, ऐसे महापुरुष जिनको हम लोग नहीं देख पाए या हमारी आगे आने वाली जनरेशन नहीं देख पाए, वो कम से कम फिल्म के माध्यम से उनको, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को देख सकते हैं और व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, समाज एक बेहतर स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।